जय हिंद। संतोष स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2011 से 2025 तक के अभी तक बिहार बोर्ड के द्वारा 10वीं कक्षा में जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं उन सब प्रश्नों का चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का विश्लेषण इस वीडियो मंच पर कराई जा रही है। इसी सिलसिला में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पहला लेसन और इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यूज करेंगे जो 2011 से 25 तक पूछे गए प्रश्न हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये पहला क्वेश्चन यहाँ है आपके सामने। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जानते हैं जैसे H2SO4 क्या होता है? H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? देखिए इसमें अगर इस तरह से ऑप्शन ना दे और दे दे लाल भूरा तो ये करेक्ट आंसर मारिएगा। तो ये अभी भूरा इसे मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन इसका लाल भूरा एग्जैक्टली बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। ये तीर के निशान के इधर होता है अभिकारक। क्या होगा? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बड़े पदार्थ को बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। तो हमें पूछा कि भाग लेने वाले पदार्थ तो अभिकारक। यदि बोलता कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाएंगे तो प्रतिफल। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अभिकारक रिएक्टेंट। कौन संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है? संतुलित के लिए लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखते हैं। जैसे ऑप्शन अगर ए देखे तो हाइड्रोजन इधर कितना जी 4, ऑक्सीजन कितना 2। अगर इधर देखें तो हाइड्रोजन कितना 4, ऑक्सीजन कितना 2। तो ये तो संतुलित है। तो संतुलित कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो देखें यहाँ पे 6 ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज जो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनता है हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका C6H12O6। ये ग्लूकोज का ये रासायनिक फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये करेक्ट आंसर होता है। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? इसमें संतुलित खोजना है। और देखिए Zn इधर एगो, इधर भी एगो, सल्फर एगो, इधर भी एगो, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा संतुलित में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? देखिए अभिक्रिया है 2Cu + O2 और ये दोनों जुड़ गया है। तो क्या कॉपर का ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीजन का योग हो रहा हो तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का योग हो रहा हो तो ऑक्सीकरण। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनता है। और इस प्रकार के कंपोस्ट में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो साग सब्जी का विघटन होने के बाद जो अभिक्रिया होती है उसमें विघटन वाली, उसमें होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा अभिक्रिया जो उसमें ऊष्मा का उत्पादन हो या निर्माण हो उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो
उष्माशोषीय अभिक्रिया किससे कहेंगे? जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो उसे उष्माशोषीय अभिक्रिया कहेंगे। ये है एक, ये दोनों दिया है इस तरह से। इस अभिक्रिया में BaSO4 का अवक्षेप, देखिए अपन ने बोल दिया अवक्षेप, जहां अवक्षेप बोल दिया अवक्षेपन आंख बंद करके बोल दीजिए अवक्षेपन अभिक्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लिखना चाहिए, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे के कील, किसका कील? लोहे के कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है, तो उसका जांच प्रणाली में विलयन, क्या चीज का विलयन था? तो कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का, CuSO4 का, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्लीय जल का विद्युत विक्षेपण के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड पर उल्टे प्रणाली में जमा हो जाता है, इसका आयनों में क्या संबंध है? देखिए ये दोनों हुआ, ये दोनों टूट गया, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, दोनों गैस में। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का दुगना होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड AgCl3, सिल्वर क्लोराइड, इसका रंग होता है श्वेत क्रिस्टल की तरह, श्वेत क्रिस्टल की तरह होता है। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया कौन? विस्थापन अभिक्रिया देखिए क्या होता है, अगर ये AB है और यहाँ C है, तो इस तरह से देखिए AB है और CD है, तो दूर वाला दूर के साथ, नजदीक वाला नजदीक के साथ, अगर इस तरह का हो रहा हो तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन हो जाएगा। लेकिन एक ही तत्व यौगिक या तत्व इधर उधर हो रहा है तो विस्थापन होगा, लेकिन कैसा विस्थापन? एकल विस्थापन। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि इसमें देखिए यहाँ पे CuSO4 जो है वो Fe के साथ मिल गया है, तो FeSO4 सल्फर, ये फेरस बना है, फेरस सल्फाइड, और यहाँ कॉपर अलग निकल जा रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभिक्रिया CaO और H2O, ये दोनों का अभिक्रिया कराया, इस तरह से ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक तत्व यौगिक आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करवाता है, तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। लेकिन जब कोई यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक तत्व यौगिक में बदल जाएगा तो इसे बोलेंगे विघटन अभिक्रिया। कौन सा? विघटन अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न हो रहा हो, उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा युग में एकल विस्थापन है? अभी हमने बताया था एकल विस्थापन की एगो का विस्थापन हो, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एल्युमिनियम, इसको क्या बोले? एल्युमिनियम कार्बाइड, इसे बोले एल्युमिनियम कार्बाइड, Al3C3। एल्युमिनियम कार्बाइड के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? तो एल्युमिनियम क्लोराइड को जल अपघटन करवाएंगे तो बनेगा मीथेन। क्या बनेगा? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ये करेक्ट आंसर होगा। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो द्विविस्थापन, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। यदि AB है और यहाँ CD है, ये दोनों रिएक्शन किया तो दूर वाला दूर के साथ और नजदीक वाला नजदीक के साथ, तो ये बनेगा AD प्लस BC। तो आयनों का विस्थापन होना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। FeO3+2Al, तीर का निशान दिया है, प्रतिफल में
Al2O3 एल्युमिनियम हो गया। ये फेरस में कौन किस प्रकार की अभिक्रिया, ये कैसा अभिक्रिया देख रहे हैं आप, तो वो देख रहे हैं आपकी Fe एकल विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, और लोहा को विस्थापित किया जा रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ये भी क्वेश्चन 2025, 2017, 2023 में पूछा गया है। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, तो हाइड्रोजन का योग होता है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है उपचयन में। किसमें, उपचयन में। लेकिन यही दे देगा अपचयन, क्या देगा, अपचयन, तो इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, हाइड्रोजन का वियोग हो जाएगा, और हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है यहाँ पे ना, सॉरी हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, हाइड्रोजन का यहाँ क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योग, और ऑक्सीजन का वियोग हो जाएगा, तो ये अपचयन में। उपचयन में इस तरह। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्राकृतिक का लौह उत्सर्जित होता है, तो श्वेत, कैसा मतलब इसका लौह उत्सर्जित होगा, कैसा, श्वेत चमकदार, रंग सफेद रंग का और चमकदार उत्पन्न होगा। Zn+USO4 ये दोनों रिएक्शन किया तो बना ZnSO4 यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का, तो देखिए कॉपर अलग निकल रहा है, मतलब विस्थापित हो रहा है, क्या हो रहा है, विस्थापित, तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन ये किया जाता है किण्वन के द्वारा, किण्वन अभिक्रिया के द्वारा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा किण्वन। देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समीकरण दिया है CaCO3 टूट करके दो भाग में बटा, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हमने बोला था कि जब कोई यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक तत्व यौगिक में बट जाए या निर्माण करे तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्या, कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे उसे। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। निम्नलिखित में अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, अपघटन। अपघटन में क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन जुटेगा, ऑक्सीजन घटेगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर अभिक्रिया एक उदाहरण है, कौन सा, अपघटन का। तो ये अपघटन का अभिक्रिया किसमें है, देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट रहा है यहाँ से, ऑक्सीजन इसे टूट करके अलग हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है, क्या निकलता है, ऊष्मा निकल रहा, उत्पन्न हो रहा, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा उस ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे, और जिसमें ऊष्मा का शोषण होगा, क्या होगा, शोषण होगा, उस ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। जिसमें ऊष्मा का क्या होगा, शोषण होगा, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है, उपचयन में क्या होता है, तो बोले थे कि हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन जुटेगा और इलेक्ट्रॉन का हानि होगा, यही तो याद रखना है। ये क्या है, उपचयन, क्या है, उपचयन। अपचयन में जस्ट कर देना, हाइड्रोजन जुटेगा, ऑक्सीजन घटेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ये हो जाएगा अपचयन, अपचयन। तो ये देखिए तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपचयन को लेकर के चलेंगे तो डी आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन की हानि, ऑक्सीजन का संकलन या संयोग, संयोग, ये करेक्ट आंसर।
कौन सा अपकारक नहीं है? अपकारक नहीं है तो देखिए अपकारक किसमें क्या नहीं होगा, तो इसमें ऑक्सीजन O2 अपकारक नहीं है, O2 अपकारक नहीं है, बाकी H2 CO H2S SO2 और कार्बन ये सब के सब क्या है अपकारक है। तो कई बार नोट्स को भी बना लेंगे कि हाइड्रोजन कार्बन ऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन ये सब के सब अपकारक है। ये समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर और क्या पूछता है क्या होता है, इसमें पूछ रहा है क्या होता है, क्या होगा भाई बात। तो ये जो है हाइड्रोजन अलग हो रहा है, ऑक्सीजन देखिए इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, रेडॉक्स अभिक्रिया मानिए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जब एक साथ हो जाए, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जब एक साथ हो जाए तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन, अभी बोले थे हाइड्रोजन वियोग ऑक्सीजन का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। समीकरण एक दिया है क्या है, दोनों को जोड़ करके एक मिला लिया, कैसा संयोजन, क्या हो गया संयोजन। दो या दो से अधिक तत्व यौगिक जब आपस में जुड़कर एक नए भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, ऑक्सीकरण कौन नहीं है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया ऑक्सीकरण नहीं है, लेकिन दहन श्वसन और भोजन का पाचन ये सब में ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, कौन सा पदार्थ, तो कोयला बेगर ज्वाला के जलेगा, देखिए खाली उसमें आग रहेगा, ये धधा के नहीं जलेगा, जैसे पुआल वगैरह में आग लगा दोगे धधा के जल जाता है, लेकिन ये कोयला धधा के नहीं जलेगा, इसमें आग रहता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक, अब इसमें ऑक्सीकारक की बात कर रहा है तो क्या होगा H2O और बाकी सब के सब क्या है अवकारक, क्या है अवकारक, इसमें कार्बन भी रहेगा तो कार्बन भी अवकारक होगा, H2S हाँ H2S तो है ये, तो ये हो जाएगा अवकारक। लेड नाइट्रेट दो दिया है, एक दिया है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होगा, ये अवक्षेप पीला होता है, देखिए स्केच पेन का रंग भी पीला 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 तो पीला होगा। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो ऑक्साइड का रंग कैसा होगा, ये ऑक्साइड उजला रंग का होगा, देखिए उजला से लिखा हुआ है उजला रंग रहेगा। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन ऑक्साइड और जल से अपना भोजन CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो पौधा भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगर गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रभावित किया, गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रभावित करेंगे तो कॉपर और जल बनेगा, कॉपर और जल बनेगा। ये कॉपर का रंग पहले काला था, लेकिन ये जो बन करके यहाँ से निकलेगा ये एक अपचयन अभिक्रिया है, ये लाल भूरा रंग या गुलाबी रंग का होगा, लाल भूरा रंग या गुलाबी रंग का होगा, कैसा रंग का होगा, गुलाबी रंग का होगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, सॉरी इसका करेक्ट आंसर क्या हमने बताया भूरे रंग का, भूरा दे दिया है लेकिन इसके साथ अगर लाल भूरा देता तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट किसमें भाई, नमक के घोल में डालने पर दही जैसा पदार्थ का उत्पन्न होता है, वह अभिक्रिया कैसा, सोडियम क्लोराइड नमक का घोल हो गया
और सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ये दोनों को मिलाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना, तो ये सफेद अवक्षेप के रूप में बनता है, तो ये हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर रंग पूछता तो लिखते सफेद, रंग पूछता तो क्या लिखते सफेद, अभिक्रिया पूछा था क्या लिखेंगे अवक्षेपण। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती, इस परत का रंग कैसा है, ये परत हो जाएगा काला, कैसा हो जाएगा काली मैया। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं, कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलेगा तो उसे क्या कहेंगे, हम दहन कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा दहन कहेंगे उसे। उपचयन अभिक्रिया निम्नलिखित अपचयन उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया इसे कहेंगे, या और रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। कौन सा अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। हमने बोला था जब ऑक्सीकरण अपकरण या अपचयन और उपचयन अभिक्रिया एक साथ हो तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, संक्षारण ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, कैसा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, या इसी में देखिए ये उ छोड़ दिया था, इसको उपचयन अगर रहता तो उपचयन करेक्ट आंसर हो जाता। बाजार में बिकने वाली चिप्स के थैली में ऑक्सीजन को निकाल कर क्या भर देंगे, नाइट्रोजन भर दो भैया, क्या भर दो, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे क्या कहेंगे, ज्वलन ताप, क्या कहेंगे, ज्वलन ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उसे कहेंगे ज्वलन ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी के कौन कौन से अवयव है, तो सीएनजी में मीथेन भी होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ये सभी के सभी सीएनजी में होता है। मेथ एथ प्रो। एलपीजी के मुख्य घटक क्या है, तो ये लिखा हुआ साफ साफ प्रोपेन 57%, ब्यूटेन 41%, ये दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहा, 50 क्वेश्चन खत्म। आप सभी का दिल से शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।